पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चित भूतकाल। इसकी पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है वो है आ, ई, ए, ता, था और ती, थी, ते, थे आदि। यानी किसी सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है आ, ई, ए या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे आदि। इस तरह से कुछ मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट की अगर सिचुएशन के हिसाब से समझें इसे, तो पास्ट की कोई आदत बताने के लिए हम जो पास्ट की आदत यानी बीते समय कोई आदत बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और कोई काम समाप्त हो गया है तो पास्ट टाइम का बोध कराने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए इसमें अदर चीज़ें देखते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है डिड, DID। ये है डिड। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? डिड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है और सेकेंड फॉर्म कब यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का अगर अफर्मेटिव मेन वर्ब में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव, इंट्रोगेटिव या कुछ भी है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, नेम इट, इसके साथ भी डिड लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, इसके साथ भी हम डिड लगाते हैं। यानी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड केवल है, तो ये डिड सभी सब्जेक्ट के साथ हमें डिड का यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल और करके देखते हैं कैसे होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है हम बता चुके हैं, और अगर नहीं पता है तो इसमें टेंस के जो सीरियल वाइज वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसमें फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल में सब समझाया है कि कौन से सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, हमने सब डिटेल में बताया है। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें लगानी है अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? जैसे तुमने अपने भाई को बुलाया, इसमें आ रहा है लास्ट में, तुमने अपने भाई को बुलाया, आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है सेंटेंस को देख के कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसे ऐसे समझ सकते हैं, अपने भाई को बुलाया, बुलाया उसने अपने भाई को बुलाया, मतलब ये काम जो बताया जा रहा है बीत चुका है, हो चुका है। इसलिए हम क्या इसे कहेंगे कि पास्ट पास्ट का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, इसमें भी आ रहा है तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए इसे बना के देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया है सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने के लिए क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? बुलाया। बुलाया के लिए क्या होता है? कॉल। क्या लिखेंगे? कॉल की सेकेंड फॉर्म होती है कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। कॉल्ड हो गया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने भाई को बुलाया, तो यू कॉल्ड योर ब्रदर, यू कॉल्ड योर ब्रदर। नेक्स्ट है उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बुलाया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? कॉल। क्या हो जाएगा? कॉल का कॉल्ड, ही कॉल्ड, और मुझे के लिए मी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। तो ये है अफर्मेटिव। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस वो है जब सेंटेंस के बीच में कहीं पर हम नहीं शब्द का देखते हैं, नहीं शब्द यूज हुआ रहता है, तो वही उसी को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं और कैसे होता है। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद डिड आ गया। हमने कहा था इसमें डिड कहीं नहीं यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं यूज किया जाता है। और निगेटिव और यानी अफर्मेटिव को छोड़कर उसके अलावा बाकी सब में डिड का यूज करते हैं और उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और जो अफर्मेटिव है इसमें केवल सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, बाकी सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और डिड का यूज करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें, फिर डिड है, डिड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब है, फिर
ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। तो सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे जैसे लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। नहीं किया से पता चल रहा है निगेटिव है, तो आ रहा है इसमें, इससे पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? लड़कों ने। तो क्या हो जाएगा? द बॉयज। उसके बाद क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नॉट। द बॉयज डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट। मेन वर्ब क्या है? याद करना। याद करने के लिए लर्न। लर्न की थर्ड और सेकेंड, लर्न की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, लर्न, LEARN। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। द बॉयज डिड नॉट लर्न, द बॉयज डिड नॉट लर्न अपना पाठ, लर्न देयर लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी। उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर क्या लगाएंगे? नॉट, उसके बाद गाली देने के लिए एब्यूज। तो दे डिड नॉट एब्यूज यू, दे डिड नॉट एब्यूज यू। उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी। तो क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट एब्यूज यू। तो ये था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हमने पहले लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसे यस या नो में जवाब दे सकते हैं, वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये सेंटेंस क्या होते हैं? क्या से शुरू होते हैं, इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ये क्या से शुरू होते हैं, और क्या से शुरू होते हैं तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या तुम कल आगरा गए? क्या तुम कल आगरा गए, इसमें ए आ रहा है, गए, ए। इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और क्या से और क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्या तुमने कोई पत्र लिखा? तो क्या से शुरू है ये भी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और आ है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसे बना के देखते हैं। सबसे पहले इसमें डिड है, तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले डिड लगाएंगे। यहाँ क्या लगा देंगे? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो क्या हो जाएगा? डिड यू, फिर मेन वर्ब गए के लिए, डिड यू गो टू, डिड यू गो टू आगरा, डिड यू गो टू आगरा, डिड यू गो टू आगरा, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे, कल, यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले डिड लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट लगाया तुम के लिए यू, फिर मेन वर्ब गया यानी जाने के लिए गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा, तो गो टू आगरा, फिर इसमें टाइम है कल, कल के लिए यस्टरडे। नेक्स्ट है क्या तुमने कोई पत्र लिखा? क्या तुमने कोई पत्र लिखा? इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिखेंगे यू, डिड यू, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लिखना है, लिखने के लिए राइट, डिड यू राइट, उसके बाद कोई पत्र, तो क्या लिखेंगे? डिड यू राइट एनी, कोई पत्र के लिए लिखेंगे एनी लेटर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। और नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है, वैसे ही रहता है इसका भी स्ट्रक्चर, डबल इंट्रोगेटिव का भी। यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। और इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या, उसने बाजार से क्या खरीदा, क्या शब्द बीच में है, इसमें क्या है? क्या शब्द बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यही है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है उसने किचन में क्या पकाया? उसने किचन में क्या पकाया, तो इसमें भी क्या है बीच में, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि है क्या आया है शब्द, जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या की अंग्रेजी लिख देंगे व्हाट, उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब,
डिड, व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट उसने के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट डिड ही। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खरीदा, खरीदने के लिए क्या लगाएंगे, बाई। व्हाट डिड ही बाई, कहाँ, बाजार से, बाई। उसके बाद फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डिड ही बाई फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है उसने किचन में क्या पकाया, उसने किचन में क्या पकाया। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, व्हाट, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट सी, व्हाट डिड सी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पकाया, पकाया के लिए कुक, व्हाट डिड सी कुक, कहाँ, किचन में, इन द किचन, क्या लगा देंगे, इन द किचन, इन द किचन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब कोई क्या वाला वाक्य है या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है, उसी के बीच में नहीं शब्द भी आ जाता है तो उसी को कहते हैं इंटेरोनिगेटिव। मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव को मिला के इंटेरोनिगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाले का निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक का निगेटिव बन रहा है। जैसा कि इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है, क्या दादाजी बाजार नहीं गए। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि स्ट्रक्चर हम पहले ही लिख चुके हैं। जो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर लिखा था और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर लिखा था वही स्ट्रक्चर को यूज करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट, जहाँ पर सब्जेक्ट था उसी के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। बाकी फार्मूला वही रहेगा जो पहले हम देख चुके हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जैसा कि इसमें हमने एग्जांपल लिखा है, क्या दादाजी बाजार नहीं गए। क्या दादाजी बाजार नहीं गए, इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे डिड। क्या वाला वाक्य रहता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, डिड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिड, तो यहाँ पर लगा देंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट डिड द ग्रैंड, डिड द ग्रैंडफादर, डिड द ग्रैंडफादर। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के बाद नॉट लगा देना है क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया। तो डिड द ग्रैंडफादर नॉट, गए के लिए गो फर्स्ट फॉर्म, डिड द ग्रैंडफादर नॉट गो टू मार्केट, कहाँ, बाजार। तो क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। नेक्स्ट है, क्या मैंने तुम्हें इतिहास का पाठ नहीं पढ़ाया। क्या मैंने तुम्हें इतिहास का पाठ नहीं पढ़ाया, ये भी क्या से शुरू है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगा देंगे। डिड, फिर आई नॉट, डिड आई नॉट। उसके बाद पढ़ाया के लिए टीच, डिड आई नॉट टीच यू। उसके बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री, लेसन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिड आई नॉट टीच यू लेसन ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है, तुमने उसे घर पर क्यों नहीं देखा। नेक्स्ट क्या है, तुमने उसे घर पर क्यों नहीं देखा, नहीं शब्द आया है और इसमें क्यों शब्द आया है बीच में, तो क्यों के लिए लिखेंगे। सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्यों के लिए लिखेंगे इसमें, व्हाई, क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, व्हाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाई डिड यू। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट। उसके बाद देखा, व्हाई डिड यू नॉट सी उसे के लिए हिम, व्हाई डिड ही नॉट सी हिम एट होम, कहाँ, होम, घर पर। नेक्स्ट है, उसने इस घटना के बारे में क्या नहीं बताया। उसने इस घटना के बारे में क्या नहीं बताया, जिसमें क्या भी आया और नहीं भी आया तो वही वाला फार्मूला लगाना है डबल इंट्रोगेटिव। क्या के लिए सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, व्हाट डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट व्हाट डिड ही, फिर नॉट और बताया के लिए टेल, व्हाट डिड ही नॉट टेल इस घटना के बारे में। तो क्या लिखेंगे, अबाउट दिस इंसिडेंट,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क अबाउट दिस इंसिडेंट। नेक्स्ट है, और इसमें तो ये हो गया इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। अब इसमें कुछ नोट हैं, मतलब कुछ जानने वाली चीज़ जो ध्यान देना है। क्या है वो? यदि वाक्य में कौन या किसने शब्द आए तो वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। इसका मतलब है जो बाकी कौन और किसने को छोड़कर बाकी जो हैं वो तो हम डबल इंट्रोगेटिव वाले फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो डबल इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला है उसमें ये कौन और किसने ये भी है क्वेश्चन वर्ड वाला ही, डबल इंट्रोगेटिव ये भी है। लेकिन कौन और किसने शब्द जिसमें आएगा उसको हम अफर्मेटिव वाला जो फार्मूला था, स्ट्रक्चर था, हम उसका यूज करेंगे। ये चीज़ हमें विशेषकर ध्यान रखना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हु प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, केवल ये स्पेशली हु वाले सेंटेंस के लिए है, ध्यान रखिएगा, अदर में नहीं रहेगा। तो जैसा कि है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, यहाँ किसने बुलाया, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, या फिर इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हें यहाँ कौन बुलाया। तो बात तो वही है, कौन वाली ही, यानी कि हु लगाना है। जब हु लगाना है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अप्लाई करेंगे, जो कि है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। सबसे पहले किसने के लिए लिखेंगे, इसमें हु क्या आ जाएगा, इसमें हु, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बुलाया, हु, उसके बाद कॉल्ड, देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, कॉल के लिए सेकेंड फॉर्म, तो हु कॉल्ड, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू, यहाँ के लिए हियर, हु कॉल्ड यू हियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम के साथ आगरा कौन गया, श्याम के साथ आगरा कौन गया, ये भी कौन वाला सेंटेंस है, तो यही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, गया के लिए हु, उसके बाद हु बेंट। अब इसमें गया के लिए गो होता है, गो की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे इसमें, तो बेंट हो जाएगा, हु बेंट टू आगरा, श्याम के साथ है तो क्या हो जाएगा, विथ श्याम, हु बेंट टू आगरा विथ श्याम, हु बेंट टू आगरा विथ श्याम। तो ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें हु वाले के लिए स्पेशली जो रूल था हमने वो बताया। और इसी के साथ ये समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट ज़रूर करिए, आप कुछ भी लिखिए, नाइस लिखिए। अगर कम समझ में आए तो भी बताइए कि सर कम समझ में आया, या फिर सर बहुत अच्छा समझ में आया, कुछ ज़रूर लिखिए, नाइस, बेस्ट, बेटर, कुछ भी लिखिए। इससे क्या होता है, थोड़ा मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ समझ में आप लोगों को आ रहा है, तो फिर इसके वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।